बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। आवाज आ रही ठीक है? बोले देवनारायण भगवान की जय। देवनारायण भगवान की जय। आज के इस गुर्जर अकादमिक मिलन, अंग्रेजी में शायद गुर्जर एकेडमिशियन नहीं करना, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबके मार्गदर्शक, जिनसे समय समय पर हम लोगों ने अपने जीवन में क्या करना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए, ऐसी हम प्रेरणा लेते हैं आदरणीय PS वर्मा जी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और जो गुर्जर कल्चर और गुर्जर इतिहास के बारे में हमेशा अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उसकी योजना बनाने में हम सबकी क्या भागीदारी हो सकती है, ऐसा हमें सजग भी करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिनसे मैंने एक अनुशासित रूप में काम करने की प्रेरणा ली, आदरणीय श्री के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी नखावत साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय ज्योति शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बंधु केसी साहब और कुलदीप जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने आप जैसे महान मनुष्यों के दर्शन लाभ करने का मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप सभी जो संभागी इस मीट में जो आए, आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करूंगा कि हम ऐसे समय पर रहते हैं जहां शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा करने की बहुत महती आवश्यकता है। आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखावत साहब, समय बदला है और समय बदला है तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं उस समाज से आता हूं जब देश में पशुपालकों को पशुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। उस समय भी पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए 5 गुर्जर ग्वालों को भोजन कराया करते थे। गुर्जर ग्वालों को हम घर पर भोजन कराएंगे तो हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उस समय पशुधन की महत्वता थी। और आज हम जब 21वीं सदी में चल रहे हैं, 24वें वर्ष में, तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि शैक्षिक उन्नयन आधुनिक जो वर्तमान शिक्षा नीति है उस पर और समाज में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए क्या करना चाहिए उस पर भी चिंतन गुर्जर समाज के उन विद्वानों को जरूर की इस हृदय स्थली में करने का जो अवसर मिला है, तो मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य हूं। निश्चित रूप से हर समाज की अपनी अपनी भूमिका है। यह इंडिया से भारत, इसके पीछे भी बहुत बड़ा सोच है कि हमको और आपको सबको अपनी जो कैपेसिटी है, अपना जो ज्ञान है, उसको भारत का वैभव कैसे बढ़े, अन्य क्षेत्रों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम वो कैसे स्थापित हो। मैं तो साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू की और नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करके उस समय की जो अटल विद्या की शिक्षा पद्धति थी उससे थोड़ा सा हटकर रोजगार परक और बच्चा की किसमें रुचि है उसके अनुसार अध्ययन और उनकी मातृभाषा में अध्ययन की शुरुआत करके उसके हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। पूरे विश्व में एक वैचारिक मंथन चल रहा है कि आखिर भारत की बहुत बड़ी
सामाजिक शक्तियां नष्ट होने के कगार पर है। कि भारत में ऐसी कौन सी विधान व्यवस्था है कि उसकी आर्थिक जो प्रगति है वो बढ़ते बढ़ते उस मंजिल पर पहुंचने वाली है जहां विश्व में एक पहले दूसरे तीसरे पायदान की। इस चिंतन को हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय ऋषि मुनियों वेदों की परंपरा के आधार पर व्यवस्थित जो हमारी रचना में जो संस्कृतियां हैं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और उनको पोषित करते हुए हम शिक्षा देने का काम करेंगे। शिक्षा के आयामों में हम कुटुंब परंपरा और वैदिक और संत महात्माओं की परंपरा, उनके संस्कारों के आधार पर तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियां संस्कार भी पैदा होगी। और आज के जो वर्तमान युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा का दौर है उसमें अपने विचारों को पोषित करते हुए उस दौर में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। इस पर विचार आपने किया है, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं ये कहूंगा कि यह विमर्श हमारा त्रैमासिक नहीं तो हर 6 माह में हो जाना चाहिए। और ये विमर्श जब हो तो उसका एक कागजात भी तैयार, उसका एक नोट तैयार, और फिर समीक्षा हो उस नोट के आधार पर हम कितना आगे बढ़े। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, राजस्थान की सरकार शिक्षा के उन्नयन और पिछड़े वर्गों के जो लोग विभिन्न जगहों पर अपनी प्रतिभाओं का कौशल दिखाने का काम करना चाहते हैं उनके लिए उचित मौका देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमको अपना इतिहास पूर्वजों के द्वारा या जो महापुरुष हुए उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। 4-5 दिन पहले हम और लखावत साहब बैठे, क्योंकि भारत सरकार ने 200-250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया भगवान देवनारायण की जन्मस्थली से लेकर जो 5 उनके स्थान है उनका विकास कैसे हो। राजस्थान की सरकार में भी लखावत साहब जब पिछली बार इसी पद पर थे तो आपने भगवान देवनारायण जी का पैनोरमा नालासोनी में बना करके समाज को ही नहीं राष्ट्र को समर्पित किया। तो आपने ये कहा कि ठीक है हम मूर्ति भी लगा देंगे, उसकी बावड़ी का भी पुनर्निर्माण कर देंगे, हम रसोई घर भी बना देंगे, हम आवास के लिए सामुदायिक भवन भी बना देंगे, पार्क भी लगा देंगे, हम एक लाइब्रेरी भी खोल देंगे। लेकिन एक्चुअल गुर्जर हिस्ट्री उसको क्यों नहीं लिंक कर सकते कि हमारा कोई भी पर्यटक वहां जाए तो गुर्जर इतिहास के बारे में चर्चा करे, उसको पढ़े और उसके अनुसार फिर आगे अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। हमारे दिल में नहीं आया था आदमी रघुवर सिंह जी लखावत साहब, हम तो वही सोच रहे थे साहब तो अच्छी सी चौपाल बन जाएगी, 5-7 खाट बन जाएंगे, 2-4 औका लग जाएंगे और आएंगे जो रुक जाएंगे, रोटी खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा घी पूरा दे देंगे, रात छोड़ देंगे। लेकिन आपने कहा कि इसके साथ ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ गुर्जर इतिहास की जानकारी और महापुरुषों की जानकारी को। तो मैं चाहूंगा कि ये जो विमर्श के लिए आप जो प्रबुद्ध जन पूरे राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में जो अध्यापन कराते हैं वो सब लोग यहाँ विराजमान हैं। आपके साथ ही यहाँ जो प्रतिष्ठान चलाते हैं, मोहन वर्मा जी ने बहुत समय तक काम किया है, देवनारायण जी सब ने इसमें गुर्जर संगठन चला रहे हैं। आप सब लोगों में से मैं 70% लोगों के भाई नहीं जानता हूँ। आपसे मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि इस कारवां को आगे बढ़ाना है और राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम पंक्ति में बैठे अपने समुदाय के और उस गांव में रहने वाले अन्य समुदायों के लोगों को जोड़कर उनका जीवन स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर भी कार्य योजना तैयार करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर ने चाहा तो मैं 4:30-5 बजे पुनः आपके दर्शन करने के लिए पहुंचूंगा। धन्यवाद।
टॉक किया है। पुष्पा गुर्जर तैयार रहे, वो माननीय मंत्री महोदय उन्हें भी सम्मानित करेंगे।